चलो दोस्तों, समझते हैं ये तड़का चूल्हा क्या है। ठीक है, पहले इसके साथ क्या क्या आता है वो समझ लेते हैं। इसके साथ आता है ये हुक, फिर ये चार्जर, ये फ्यूल के लिए बॉटल, ये ऐश का ग्रिल है। ठीक है, ये है इसका बैटरी बॉक्स। यहाँ पे आपको फैन का पिन लगाना है और यहाँ पे आपको चार्जिंग का पिन लगाना है। ठीक है, इसको आप यहाँ पे रखेंगे। अभी इसको हम शुरू करते हैं। ये यहाँ पे एक मेन का स्विच है, ऑन ऑफ, और ये जो बटन है स्पीड एडजस्टमेंट के लिए 1 0 1 2 3 ये 3 स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं। ये है ऐश का ट्रे, इसमें आपको ऐश बाद में डाल सकते हैं आप और बाहर रख सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो हुक है, ये हुक से अपन ऐश का जो बाउल है, ये बाउल को ये पैर अपन नीचे की तरफ रखे हैं ताकि अपन सिर्फ 500 ग्राम या 400 ग्राम ही भर सकते हैं। अगर ये हम ऐसा रखते हैं इसके अंदर तो हम 800 से 900 ग्राम इसके अंदर डाल सकते हैं। ठीक है, अभी हम इसको ऐसा रख के इसमें अभी फ्यूल डालते हैं। ये बायोमास पैलेट्स है, ये एग्रोवेस्ट से बनते हैं। ये स्टोव जो डिज़ाइन किया है ये बायोमास पैलेट्स के लिए डिज़ाइन किया है खास तौर पे। वैसे तो स्टोव में लकड़ी के छोटे छोटे पीसेस, चारकोल, ये सब चलता है, लेकिन सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस ये बायोमास पैलेट्स में आता है। अभी इसको अपन चालू करते हैं, फीडिंग चालू करते हैं। ये जो फ्यूल है आपको ऐसा डालना है कि ये आपको ऊपर का जो लेयर है वो ऊपर का लेयर पूरा गीला करना है। और आप डीजल, केरोसिन या थिनर यूज़ कर सकते हैं। समझो केरोसिन नहीं मिल रहा है तो थिनर तो कोई भी हार्डवेयर शॉप में मिल जाता है, या तो डीजल आप यूज़ कर सकते हैं। आपको क्या करना है, ऊपर की लेयर गीली करने के बाद उसको 30 सेकंड के लिए रुकना है ताकि उसके अंदर सोक हो जाए अच्छी तरीके से, उसके अंदर चला जाए। बाद में फिर वो पैलेट जलाना आसान हो जाता है। आपने थिनर डाल दिया या केरोसिन डाल दिया और तुरंत अगर आपने चालू किया तो थिनर ही ऊपर जल जाएगा और पैलेट आग नहीं पकड़ेगा। तो थोड़ा रुकना है 40 सेकंड, बाद में वापस उसको आपको हल्के से ऊपर का लेयर को गीला करना है और चालू करना है। तो अभी आप देख रहे हैं कुछ पैलेट्स काला काला हो रहा है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि हर पैलेट ने आग पकड़ लिया, इसको ध्यान रखना है। और फिर इसके बाद आपको ये जो मेन स्विच है, ये मेन स्विच आपको ऑन करना है। आपने फैन का बटन ऑन किया, उसके बाद आपको तुरंत बर्तन नहीं रखना है। आपको ध्यान रखना है कि जो पैलेट्स है वो पूरे ब्लैक हो रहे हैं, उसके कॉर्नर्स रेड हो रहे हैं। उसके बाद अगर आप बर्तन रखेंगे तो बर्तन बिल्कुल काला नहीं होगा। अभी आप देख सकते हैं कि जो पैलेट्स है वो पूरे काले हो चुके हैं और पैलेट ने आग पकड़ ली है। उसके बाद आपको ये बटन जो है आपको 1 पे डालना है। अभी आप इसके ऊपर बर्तन रख के आपका काम शुरू कर सकते हैं। स्टोव की जो वारंटी है वो 6 महीने की 0 कॉस्ट रिप्लेसमेंट वारंटी है। और इसका जो चार्जिंग का जो खर्चा है मैक्सिमम 2 रुपीज़ पर मंथ, 2 रुपये से ज़्यादा आपको इसको चार्जिंग के लिए कोई खर्चा नहीं आएगा, क्योंकि इसमें एक छोटा सा फ़ैन है। बैटरी आपकी एक बार चार्ज करेंगे तो 15 घंटा बैकअप देती है। अगर आप सुबह शाम रोज़ 1.5 घंटा भी वापरेंगे तो 5 दिन के बाद आपको बैटरी चार्ज करनी पड़ेगी। तो महीने में 5 से 6 बार आपको बैटरी चार्ज करनी पड़ेगी। ठीक है, और हर पार्ट अवेलेबल है हमारे पास, और बैटरी भी रिप्लेस हो जाती है। फ़ैन अगर ख़राब हो गया तो फ़ैन भी रिप्लेस हो जाता है, हम आपको भेज देंगे। तो आपको इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं करनी है कि अगर कुछ ख़राब हो गया तो क्या करेंगे। 6 महीने के अंदर कुछ भी पार्ट अगर ख़राब हो जाता है तो 0 कॉस्ट रिप्लेसमेंट वारंटी आपको हम दे रहे हैं। हमने 3 लीटर पानी रखा था, 3 लीटर पानी हार्डली 10-12 मिनट के अंदर ऑलमोस्ट 90 डिग्री तक चला जाता है। और देखो बिल्कुल ज़रा भी काला नहीं हो रहा है। तो इसके लिए आप इसको घर के अंदर, घर के बाहर कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। और देखो पानी ऑलमोस्ट गर्म भी हो गया, उबलने लग गया पानी। आपको अगर फ्लेम की इंटेंसिटी कम करना है तो आप 3 में से 2 पे या 1 पे डाल सकते हैं, फ्लेम की इंटेंसिटी कम हो जाएगी। उसके बाद भी अगर आपको फ्लेम की इंटेंसिटी और कम करनी है तो आप इसको 0 पे रख सकते हैं। 0 पे फ़ैन बंद नहीं होता है, फ़ैन हल्का सा चालू रहता है ताकि हीट पीछे आके फ़ैन ख़राब नहीं होता है। तो यहाँ तक आप रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी MRP है। तो अभी ये स्टोव यूज़ करके ख़त्म हो चुका है, इसका फ्लेम ऑलमोस्ट बंद हो गया है, 0 हो गया है। लेकिन इसका जो 0 पे भी अपन ने ये फ़ैन को भी चालू रखा है, क्योंकि ये जब तक ये ठंडा नहीं होता है पूरी तरीके से तब तक ये बटन ऑफ नहीं करना है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और ये बटन आपको तभी ऑफ करना है जब ये पूरा ठंडा हो जाएगा। तो अभी हम इसको ठंडा हो चुका है, अभी हम इसका ऐश निकाल के दिखाते हैं आपको। अभी मैंने बटन बंद किया, बैटरी बॉक्स को उठा के मैंने साइड में रख दिया, ये फ़ैन भी उठा के ऐसा मैंने साइड में कर दिया। अब ये जो ट्रे है आप इसमें इसकी जो ऐश है वो डायरेक्टली आप डाल सकते हैं। देखो इतनी सी ऐश जमा हुई है, ये ऐश आप बाद में पेड़ में या आपके जो झाड़ है उसमें आप डाल सकते हैं।